करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक और अहम कदम उठाने के लिए तैयारियां की गई हैं, जहां पर सयाहती मकामात पर टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आना शुरू हुए हैं। कोशिशें तेज हो रही हैं कि सयाहत के फरोग के लिए सरकार की तरफ से इकदाम किए जाएं। वहीं अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सयाहत के फरोग के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है और खास तौर से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, सयाहती मकामात हैं, खूबसूरत इलाके हैं जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, अगर जरूरत पड़े या इंतजामिया की तरफ से गाड़ियों के साथ साथ यहां पर हवाई सवारी की खिदमत और उसके साथ एयर सफारी का आगाज करने के लिए तैयारियां या कमर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कस ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर आला की तरफ से कल मीटिंग बुलाई गई। पहले जरा मीटिंग का हाल मैं आपको बताऊंगा, फिर इस खबर के पस मंजर में थोड़ा जाना है, इसलिए इस खबर को लिया है जी। मीटिंग हुई, उसमें महकमा सयाहत के डायरेक्टर के समेत सिविल एविएशन और दीगर महकमों के सरबराहान थे। डिटेल डिस्कशन के बाद यह फैसला लिया गया कि दूर दराज इलाके या अन्य फ्लोरिश इलाके जो है जहां पर सयाहों को लिया जा सकता है, सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है, तो क्या किया जाए। कहा गया जी एयर सर्विस शुरू की जाए, यानी आप चॉपर के जरिए से उन्हें उठाइए, एयर सफारी के जरिए से उन्हें उठाइए, वहां पर लाइए, वो वहां पर रुकेंगे, वापस लाइए। और फिर डायरेक्टर सयाहत जो है, टूरिज्म जो है, उन्हें यह कहा गया कि वो एक मैप बनाए और उन नई डेस्टिनेशंस के हवाले से डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो रखें, ताकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ इस मामले को उठाकर एक मैप खींचा जाए और आगे बढ़ा जाए। इस हद तक ये खबर बिल्कुल आपको सही नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा हमने माजी की ओर चलना होगा, क्योंकि यादें माजी बड़ी अजाब है यार। जरा याद करना होगा हमें कि एक दौर ये था कि जब स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर और वजीर आला थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और सयाहत के डायरेक्टर थे, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे आसिफ याद कर रही है, तो वो ये है जी, उस वक्त सयाहत थे शाह साहब हुआ करते थे और वो डायरेक्टर थे वहाँ पर। और एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग हुई उस वक्त, और उस मीटिंग में ये कहा गया कि पहलगाम और दीगर इलाकों के लिए जी हम चॉपर सर्विस शुरू कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर डेट अनाउंस की गई। और उस फंक्शन में लकीली कुछ आप मान लीजिए, उस फंक्शन में मैं भी था एयरपोर्ट पर, जब हरी झंडी दिखाई गई और चॉपर ने कुछ सयाहों को लिया और गुलमर्ग लेके गया, और उसके बाद कहा गया जी अब पहलगाम के लिए भी चलेंगे। और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला और बहुत देर तक वो चॉपर हमने वहाँ एयरपोर्ट पर भी देखा। ये खबर मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फैसला इससे पहले भी लिया गया कि हमने एयर सर्विस ही शुरू करनी है, चॉपर सर्विस शुरू करनी है, और बड़ी फोटो सेशंस हमने पिछली बार भी देखी है। आज फिर वही खबर हम देख रहे हैं कि जनाब हमने सेशन को शुरू करना है, हम सयाहत को बढ़ावा देना चाहते हैं, नए डेस्टिनेशंस को लाना चाहते हैं, सड़क नहीं है इसलिए चॉपर के जरिए से लेते हैं। और चॉपर अपने आप में भी एक क्यूरियोसिटी रहती है सयाहों की, चॉपर के जरिए से जाए। लेकिन पुराने फैसले का हुआ क्या, उससे कितना फायदा हुआ, और ये जो नया मनसूबा हाथ में लिया गया, इसका खाका जब तक बनेगा उसका फायदा क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हमारी रियासत की एक ये रीत रही है कि पुराने फैसलों को नए सरी से फाइलों में डालकर नया इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और जिस एडवाइजर साहब ने जब ये मीटिंग ली है, मुझे पूरा याद है कि वो भी उस फंक्शन के अंदर मौजूद थे और काफ़ी कहकहाए लगाए गए थे उस वक्त मुफ्ती साहब ने जब इसको हरी झंडी दिखाई थी और ये कहा था कि अब ये जी एक नया आगाज़ होगा। और वो नया आगाज़ चंद दिनों के अंदर अंदर ही दम तोड़ बैठा, क्योंकि उसके बाद मौसम की मार ने उसको तबाह कर दिया।